उस दिन सूरज रोज की तरह उगा था, लेकिन कुछ ही घंटों में दिल्ली की हवा में एक सनसनी थी। वो सुबह देश के लिए एक आम दिन हो सकती थी, लेकिन वो एक ऐसी सुबह बन गई जिसे आज तक भारत भुला नहीं पाया है। 31 अक्टूबर 1984 भारत की धरती पर इतिहास लिखा गया, वो भी खून से। उस दिन देश की सबसे ताकतवर महिला, जिसकी आवाज़ संसद में भी गूंजती थी और दुश्मनों के बीच भी डर पैदा करती थी, वो चुप हो गई। और उसकी आवाज़ बंद करने वाला कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि उसका अपना अंगरक्षक था। ये सिर्फ एक राजनीतिक हत्या नहीं थी, ये थी एक ज्वालामुखी का फटना, जिसकी गर्मी ने पूरे देश को जला डाला। इंदिरा गांधी सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि भारत के राजनीतिक इतिहास की सबसे शक्तिशाली और कंट्रोवर्शियल इंसानों में से एक। उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। इंदिरा बचपन से ही राजनीतिक वातावरण में पली बढ़ी थी। उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी के अंदर वो आग, लीडरशिप की क्षमता बचपन से ही देखी गई। उन्हें गूंगी गुड़िया कहा गया था जब वो राजनीति में आई, लेकिन जल्द ही उन्होंने दिखा दिया कि उनकी चुप्पी किसी भी गरजने वाली आवाज़ से कई ज़्यादा ताकतवर है। 1966 में वो पहली बार प्रधानमंत्री बनी, और फिर आया 1975, जब उन्होंने देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू किया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। अखबारों पर सेंसरशिप, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी भी की गई और जनता की आवाज़ दबा दी गई। लेकिन उनके समर्थक कहते हैं कि उन्होंने जो किया देश की स्थिरता के लिए किया। लेकिन इंदिरा का असली टकराव 1980 के दशक में शुरू हुआ, पंजाब की सियासत से। 1980 के दशक में पंजाब एक उबाल की अवस्था में था। खालिस्तान नामक एक अलग सिख राष्ट्र की मांग तेजी से जा रही थी, और इस आंदोलन का चेहरा बना संत जरनैल सिंह भिंडरवाले। भिंडरवाले ने गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षाओं की बात की, लेकिन साथ ही राजनीति और हथियार बंद विरोध की राह पर निकल पड़ा। उसके समर्थकों ने गोल्डन टेम्पल में मोर्चा जमा किया, जिसमें हथियार, बारूद और मशीन गन तक मौजूद थी। सरकार के लिए यह एक सीधा चुनौती बन गया था, और इंदिरा गांधी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, सेना को गोल्डन टेम्पल भेजने का। 3 से 8 जून 1984 तक ऑपरेशन ब्लू स्टार चला। सेना टैंकों और आर्टिलरी के साथ गोल्डन टेम्पल में घुसी। भिंडरवाले और उसके सैकड़ों समर्थक मारे गए, लेकिन इस हमले में निर्दोष तीर्थयात्री, महिलाएं और बच्चे भी मारे गए। गोल्डन टेम्पल में गोलियों की आवाज़ गूंजी, खून बहा और मंदिर को भारी नुकसान पहुंचा। पूरी सिख कम्युनिटी इसे एक अपमान मान बैठी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी को सिख कम्युनिटी के गुस्से का सामना करना पड़ा। उन्हें उनकी हत्या की धमकियां मिलने लगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उन्हें बार बार चेतावनी दी कि वो अपने सुरक्षा स्टाफ से सिख गार्ड्स को हटा दे, लेकिन इंदिरा गांधी ने यह आदेश मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि अगर मैं सिख गार्ड्स को हटाऊंगी, तो इसका मतलब होगा कि मैं सिखों पर भरोसा नहीं करती। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। ये बयान इतिहास में दर्ज है, और शायद इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी भूल भी। उनकी सुरक्षा में तैनात 2 सिख गार्ड, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह, गुस्से और बदले से भरे हुए थे। दिन 31 अक्टूबर 1984। दिल्ली का मौसम हल्का सा ठंडा लेकिन शांत था। सुबह के 9 बजे इंदिरा गांधी अपने निवास से बाहर निकली, एक इंटरव्यू के लिए। बीबीसी की मशहूर पत्रकार पीटर उस्तिनोव उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही इंदिरा गांधी ने गेट पार किया, उनके ठीक सामने खड़े थे बेअंत सिंह और सतवंत सिंह।
पहले बेअंत सिंह ने रिवॉल्वर से 3 गोलियां चलाई जो कि इंदिरा गांधी के पेट और सीने में लगी। वो जैसे ही जमीन पर गिरी, सतवंत सिंह ने स्टन गन से करीब 30 राउंड गोलियां दागी, जिससे उनका शरीर छलनी हो गया। उनके आसपास खड़े अन्य गार्ड को समझ नहीं आया कि कुछ ही सेकंड में क्या हो गया। खून से लथपथ इंदिरा गांधी को तुरंत उठाया गया और एक एम्बुलेंस से उन्हें एम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। रास्ते में उनका शरीर धीरे धीरे ठंडा होता गया। एम्स में डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की। 88 गोल्डन मिनट्स में उन्हें 80 बोतल खून चढ़ाया गया, लेकिन दोपहर 2:23 को डॉक्टर के.एम. सेहगल और उनकी टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये खबर आग के जैसे फैलने लगी। Indira Gandhi, ruler of the world's largest democracy, died today, shot down by 2 of her own bodyguards. रेडियो, टीवी और अखबारों पर एक ही न्यूज़ आ रहा था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या। पूरा देश शोक में डूब गया, लेकिन इस शोक ने जल्द ही एक उग्र और हिंसक रूप ले लिया। 1984 के सिख विरोधी दंगे। दिल्ली में सिखों के घरों में आग लगा दी गई, दाढ़ी वालों को जलाया गया, गुरुद्वारों को ध्वस्त कर दिया गया। हजारों सिख मारे गए, औरतों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, ट्रेनों से सिखों को उतार उतार कर मारा गया। सरकार और पुलिस दोनों चुप थी। बेअंत सिंह को घटनास्थल पर ही सीआरपीएफ के जवानों ने गोली मार दी, मगर सतवंत सिंह को जिंदा पकड़ लिया गया। उसे 5 साल तक जेल में रखा गया और 1989 में केहर सिंह नामक एक और मास्टरमाइंड के साथ उसे फांसी दे दी गई। दिल्ली की तिहाड़ जेल में 6 जनवरी 1989 को सतवंत सिंह और केहर सिंह को फांसी दे दी गई, पर समय के साथ कुछ कट्टरपंथी गुटों ने उन्हें शहीद घोषित करना शुरू कर दिया। पंजाब के कुछ हिस्सों में आज भी उनके मंदिर मौजूद है। इंदिरा गांधी की मौत सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, वो भारत की राजनीति का एक युग था जो खत्म हुआ। उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश को बनाया और अमेरिका के दबाव को नज़रअंदाज कर पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट की नींव रखी। उनकी अंतिम भाषण आज भी लोगों की आंखें नम कर देती है। चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। इंदिरा ने अपने फैसलों से देश को कई बार झकझोरा, लेकिन उनकी नीयत हमेशा भारत को मजबूत बनाने की थी, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ी हो। इंदिरा गांधी की हत्या ने हमसे सिर्फ एक नेता नहीं छीना, बल्कि एक चेतावनी दी। जब राजनीति और धर्म की आग मिलती है, तब देश जल उठता है।